छोटे आदमी हैं, मलाह हैं, इधर मुसहर हैं, तो हम लोगों का संबंध तो घर जैसा है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। मुकेश सहनी बिहार की एनडीए सरकार और खास करके बीजेपी से बेहद नाराज हैं। वाराणसी में जो उनके साथ या उनकी पार्टी के साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो हुआ, उसके बाद बिहार एनडीए की तकरार जो है वो साफ नजर आ रही है मुकेश सहनी की तरफ से। जहां एनडीए विधानमंडल दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया गया, तो वहीं जीतन राम मांझी से मिलने के लिए पहुंचे मुकेश सहनी ने अपने एक बड़े बयान से एक बार फिर से बिहार की एनडीए सरकार को हिला के रख दिया है। मुकेश सहनी ने अपने बयान में कहा है क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं तो बड़े लोग उनको कोई वैल्यू नहीं करते हैं। मुकेश सहनी ने कहा क्योंकि वो मल्लाह हैं और मांझी मुसहर जाति से आते हैं, ऐसे में इन जातियों का कोई वजूद बिहार में नहीं है। किस तरीके से जीतन राम मांझी के साथ साथ मुकेश सहनी ने अपने गुस्से का इजहार किया है, सुनवाते हैं आपको। छोटे आदमी हैं, मलाह हैं, इधर मुसहर हैं, तो हम लोगों का संबंध तो घर जैसा है, तो मिलना जुलना ऐसे रहता है। हम लोग को कौन बड़ा आदमी पूछने वाला है, तो हम लोग अपना हैसियत में रहकर अपने लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो यही सब चलते रहेगा और हमेशा चलेगा। खबर इस बात को लेकर के क्योंकि जीतन राम मांझी तो एनडीए से नाराज चल ही रहे हैं। कुछ ना कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसकी शुरुआत करके वो नीतीश कुमार की एनडीए सरकार को बिहार में असहज कर देते हैं, तो दूसरी तरफ अब मुकेश सहनी भी अब खुल के सामने आ गए हैं। ये तक कह दिया कि बिहार में एनडीए की सरकार भले ही है, लेकिन जो चलती है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और जदयू की है, यानी कि वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। इन तमाम पार्टियों का तो कोई वजूद नहीं है। सरकार में शामिल जरूर है, मंत्री हैं इनके कोटे से, लेकिन चलती नहीं है, ये आरोप लगा दिया है। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू तब से हुआ जब जीतन राम मांझी ने समर्थन किया मुकेश सहनी का, उस बात का, जब वो मुकेश सहनी पहुंचे वाराणसी और वहां पर वो फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले थे। वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम तय था उनका, लेकिन उनको वहां के जिला प्रशासन ने सरकार के इशारे पर रोक दिया। वहां पर मल्लाह वर्सेस एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि फूलन देवी उसी जात बिरादरी से आती हैं और वहां पर राजपूत वोट बैंक बड़ा हिस्सा है, तो राजपूत वोट बैंक बीजेपी से खिसक ना जाए, लिहाजा इस तरह के एक तरीके से कहें कि दमनकारी तरीके से मुकेश सहनी को एयरपोर्ट तक से बाहर नहीं आने दिया गया और उसके बाद वो आखिरकार बेरंग होकर के उनको कलकत्ता के रास्ते पटना आना पड़ा। इन तमाम खबरों के बीच में क्योंकि मुकेश सहनी यूपी चुनाव के लिए ताल ठोक रहे हैं, वहां के 18 जिलों में उन्होंने फूलन देवी की प्रतिमा लगाने का, क्योंकि उनको वीरांगना मानते हैं वो, उनकी प्रतिमा लगाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम तय किया। पटना से वो मूर्तियां बनाई गई और वो यूपी में पहुंची भी, लेकिन उन तमाम प्रतिमाओं को तरीके से जब्त कर लिया गया, अलग अलग तरह के दावे करके। और इसी बात से बहुत गुस्से में है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी का ये कहना है क्योंकि जिस तरीके से प्रतिमा को जब्त किया गया है, जिस तरीके से उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया गया, ये कहीं से भी सही नहीं है। मुकेश सहनी ने जो बातें कही हैं वो न्यूज़ फॉर नेशन पे आपने उस पूरी खबर को विस्तार से देखा है। लेकिन अब जब मांझी से मिलने पहुंचे हैं, एनडीए के अंदर एक जारी खटपट के बीच में क्या कह रहे हैं मांझी से मुलाकात के बाद, सीधे सुनवाते हैं आपको। यही है, हाल ही में मछली चावल भी चला था, अब चाय चल रहा है। वो तो चाय पानी सब खाना पीना तो ऐसे चलते रहेगा ना। अब छोटा आदमी के साथ नहीं रहेगा तो बड़ा आदमी के पास हम लोग का कौन सा जगह मिलने वाला है, और बड़ा आदमी के पीछे कहाँ भवाने वाले हैं। बड़ा आदमी कौन है? नहीं, बीजेपी या जेडीयू की बात नहीं है। हम लोग छोटे आदमी हैं, मलाह हैं, इधर मुसहर हैं, तो हम लोगों का संबंध तो घर जैसा है, तो मिलना जुलना ऐसे रहता है। हम लोग को कौन बड़ा आदमी पूछने वाला है, तो हम लोग अपना हैसियत में रहकर अपने लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो यही सब चलते रहेगा और हमेशा चलेगा। और हमारे एनडीए का घटक दल है, तो हम लोग छोटा पार्टी है, तो छोटा पार्टी के साथ भी उसी हिसाब से रिश्ता हम लोगों का कायम रहे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। बिहार का विकास को लेके काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में जो सरकार चल रहा है उस पर हम लोग काम करते रहेंगे। धन्यवाद। बीजेपी से नाराजगी है क्या कोई? नहीं, कोई बीजेपी से उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा, वहाँ लड़ेंगे। वहाँ लड़ेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा।